हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। चलो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो डीपीपी थ्री मिला है उसका कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों के द्वारा आया हुआ है, पहले उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए डीपीपी थ्री का क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो होगा वो होगा cot 5x, ये प्रूफ करना है। तो चलो बच्चों, आपने इस एक्सरसाइज में देखा क्या है कि अगर प्रोडक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो उसको ऐड सब्सट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ऐड सब्सट्रैक्ट में रहता है बच्चों तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखिए दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस और साइन प्रोडक्ट में है, लेकिन प्रोडक्ट में एक चीज और क्या था कि 2 से भी मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको मल्टीप्लाई कर देते। चलो क्वेश्चन में ही मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पर बैठ गया 2 cos x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos x इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, और चलो बैठाओ इसको, तो 2 cos x के जगह 4x है और y के जगह है 3x, तो लिखिएगा साइन 4x और 3x 7x माइनस साइन 4x में से 3x घटेगा तो x। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ये भी वही फॉर्मूला पर है 2 cos x इंटू साइन वाई, तो साइन x प्लस वाई यानी हो गया साइन 3x माइनस साइन x माइनस वाई 2x माइनस x यानी x। अब नीचे आ जाओ, ये देखो 2 साइन x इंटू साइन वाई पर बैठा हुआ है बच्चों, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन x इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला होता है, बहुत बच्चों को याद भी हो गया होगा, 2 साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, और ये है 2 cos x इंटू कॉस वाई पर, तो 2 cos x 2 cos x इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला हो गया cos x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, चलो तो 2 साइन x इंटू साइन वाई इस पर बैठा दीजिए, तो हो जाएगा cos x माइनस वाई यानी 4x माइनस x 3x माइनस कॉस x प्लस वाई यानी 5x। चलो बच्चों, अब ये देखो 2 cos x इंटू कॉस वाई, तो cos x प्लस वाई यानी cos 7x प्लस cos 6x माइनस x यानी 5x। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो माइनस और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस साइन x हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस साइन x, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। नीचे माइनस कॉस 5x प्लस कॉस 5x कैंसिल, तो ऊपर में बचा क्या, तो साइन 7x माइनस साइन 3x। ठीक है बच्चों, अच्छा नीचे क्या बचा, cos 3x अब प्लस cos 7x। देखो तो इसमें x का ज्यादा मल्टीपल है और इसमें x का कम मल्टीपल है, अगर प्लस रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, ज्यादा मल्टीपल वाले को पहले लिख दीजिएगा, यानी cos 7x पहले लिख देते हैं प्लस cos 3x। अब देखो बच्चों ये साइन c माइनस साइन d पर बैठ गया, यानी अगर ऐड सब्सट्रैक्ट में रहेगा बच्चों तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, देखिए हम फॉर्मूला बार बार लिखते जा रहे हैं ताकि आपको एकदम याद हो जाए। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है बच्चों, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2।
ठीक है बच्चों, तो चलो रखो। तो साइन सी माइनस साइन डी इस पर बैठाइएगा, यानी 2 cos सी प्लस डी 7x 3x 10x/2 यानी 5x इंटू साइन 7x माइनस 3x 4x/2 यानी 2x। ठीक है बच्चों, ये नीचे वाला cos c प्लस cos d पर बैठ गया। cos c प्लस cos d का देखो ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 तो हो गया 5x इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी 2x। ये कट गया, साइन 2x बाई cos 2x हो गया tan 2x, साइन 2x बाई cos 2x हो गया बच्चों tan 2x। नोट कीजिए तो इसको। देखो बच्चों, ये जो cot 5x है ये tan 2x है, इसको जरा सुधार कर दीजिएगा, गलती से लिखा गया है tan 2x। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों? तो आप देखिएगा कि जहां अगर प्रोडक्ट में है तो 2 से भी इंटू होना चाहिए, नहीं था तो 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन, तब हम आगे देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को ऐड किए बच्चों तो 90 डिग्री हमको मिला, ये दिया हुआ है। देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। सेकेंड है आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, एक हम बनाते हैं। चलिए देखिए, तो यहां प्रोडक्ट में है बच्चों, प्रोडक्ट में है तो आपको तो पता है प्रोडक्ट में क्या करना है। देखिए एक हम बनाते हैं बच्चों, ये देखिए ये भी प्रोडक्ट में है और ये भी प्रोडक्ट में है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये भी आपका प्रोडक्ट में है। तो चलिए एक हम बनाते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। इसको आप क्या करो, प्रोडक्ट में है तो 2 भी होना चाहिए ना, नहीं है तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, चलिए 2 cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए 90 डिग्री दे रखा है, तो 1/2 ये हो गया cos 90 डिग्री प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। देखो बच्चों cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो यहां आ गया 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक चीज अभी आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है, कॉस थीटा का भी मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन अभी हम लोग जानकारी रख लें कि साइन थीटा, यहाँ थीटा कुछ भी रहे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कुछ भी रहे, तो इसका जो वैल्यू होगा मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, वही हाल इसका भी। तो देखिए, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा है, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगा। ये देखो अल्फा माइनस बीटा यहाँ कुछ भी रहेगा, इसका जो रेंज आएगा -1 से लेकर के 1 तक रहेगा।
अब इसको देखिए कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 1/2 से, तो तीनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से, ताकि हमको जो है बच्चों, हमको प्यारे बच्चों ये आ जाए, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाए। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहां हो गया 1/2। ठीक है, तो अब हाफ, यही मेरा क्वेश्चन था। देखो इसको हम सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया, तो इसका जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हो गया -1/2 और मैक्सिमम हो गया +1/2। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर हो गया। इसी तरह इसको भी बनाइएगा, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करके बना करके भेजिएगा, इसको नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, cos x प्लस cos y इक्वल टू है 1/3, sin x प्लस sin y का वैल्यू है 1/4। प्रूफ करना है बच्चों कि tan x प्लस y अपॉन 2 का वैल्यू होगा 3/4। ठीक है, तो आपको तो पता है कि अगर ऐड सब्सट्रैक्ट रहता है तो उसको हम प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट में रहेगा तो ऐड सब्सट्रैक्ट में चेंज कर देंगे। तो यहां देखिए cos c प्लस cos d पर बैठा हुआ है, cos c प्लस cos d पर बैठा हुआ है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2, यानी x प्लस y/2, x प्लस y/2, x प्लस y/2। ठीक है बच्चों, x प्लस y/2, x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अच्छा इसको बैठाओ, साइन c प्लस साइन d पर है, तो 2 साइन c प्लस d/2 यानी x प्लस y/2 इंटू x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 1/4। क्लियर है, इसको आप रिजल्ट फर्स्ट ले लीजिए और इसको सेकंड ले लीजिए। हमको प्रूफ करना है कि tan x प्लस y/2 इक्वल टू 3/4। देखो हमको tan में रिजल्ट लाना है, किसमें लाना है बच्चों, tan में। tan बराबर होता है, आपको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। साइन वाला वैल्यू ऊपर होता है, कॉस नीचे होता है। तो फर्स्ट में आप देखिए तो साइन नहीं है, सेकंड में साइन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 को ऊपर यानी 2 में हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से। तो 2 साइन x प्लस y/2, x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। ठीक है बच्चों, फिर नीचे आ जाइए, 2 कॉस x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2, तो 1/4 है अपॉन 1/3। ये से ये कट गया, ये कट गया, साइन बाई कॉस tan x प्लस y/2, और ये हो गया 3 ऊपर चला गया यानी 3/4। यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसको अच्छे से। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये असाइनमेंट का आपका क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, डीपीपी आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है, यशार्थ तो खूब अच्छा तैयारी कर रहा है, देखते हैं पूरा बनाता है। मोनिका भी अच्छे से बना रही है, वंदना भी अच्छे से बना रही है, सौरभ अभी बहुत पीछे है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। देखो बच्चों, एक कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल्स देखिए जरा क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, देखो बच्चों, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या है ये, और ये कहता क्या है,
इसको जरा हम लोग समझते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि ये रेशियो का रूल है, यानी अगर a बाई बी इक्वल है c बाई डी के, ठीक है, a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कहता क्या है कि आप न्यूमरेटर को फिक्स रखिए, यानी a को फिक्स रखो, a में b को ऐड कर दो और फिर a में से b को सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर a में से ऊपर माइनस कर दो, नीचे प्लस कर दो, ये आपके ऊपर है। फिर c में d ऐड कर दो और c में से d माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। हाँ, लेकिन अगर इधर प्लस किए हैं न्यूमरेटर में तो इधर भी प्लस करना होगा, ऐसा नहीं कि इधर प्लस है इधर माइनस कर देना, नहीं ऐसा नहीं। इसको फिर सॉल्व करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है बच्चों कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये रेशियो का रूल अप्लाई होगा। तो आप देखिएगा, यहाँ आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सेम एक्सप्रेशन है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो अगर उस टाइप का रेशियो आपको मिल जाएगा तो समझ जाइएगा कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का क्वेश्चन है। आप यहाँ देखो ना, एंगल a प्लस बी है और a माइनस बी है, फिर उसी तरह c प्लस डी है, देखो यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। तो अगर रेशियो जो है दोनों तरफ एक ही तरह का रहेगा तो आप समझ जाइएगा, ये समझिए कि आपके लिए हिंट है कि वो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से बनेगा, ठीक है। लगभग 95% क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अगर ऐसा रहेगा, देखिए a प्लस बी या नीचे a माइनस बी, फिर c प्लस डी या c माइनस डी, सेम है, सेम एक्सप्रेशन इधर भी है इधर भी है। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई कर दीजिए। ये बाबू a हो गया, तो a में यानी cos a प्लस बी में बच्चों ऐड कर दो cos a माइनस बी को, ठीक है, अपॉन फिर cos a प्लस बी में माइनस कर दीजिए cos a माइनस बी को, काफी सिंपल है। फिर इधर sin c प्लस डी में ये इसमें ऐड कर दीजिए sin c माइनस डी को, फिर नीचे आ जाओ sin c प्लस डी में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए sin c माइनस डी को, ठीक है बच्चों। अब देखिए cos, ये पूरा c मान लो, तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, अब फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, तो हम अब नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी, तो b भी कट जाएगा, a 2a हो जाएगा बाई 2, यानी a इंटू कॉस c माइनस, माइनस करोगे बच्चों तो ये साइन चेंज कर जाएगा, तो माइनस है a कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस b 2b बाई 2 यानी b, ठीक है। चलिए अब नीचे आइए, cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला तो माइनस 2 साइन c प्लस डी, बी भी कट गया यानी a इंटू साइन c माइनस डी, a कटेगा यानी b, फिर साइन c प्लस साइन d, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d, तो d कट जाएगा यानी c इंटू कॉस d हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d यानी 2 कॉस c प्लस डी कट गया यानी c इंटू साइन डी, ठीक है बच्चों। 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये माइनस को तो आप ऊपर ही भेज दो, माइनस कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, ये हो गया कॉट बी, फिर टेन में बदल देंगे, टेन में लाना है ना, आ जाएगा, क्यों चिंता नहीं करना है। तो ये टेन सी और ये हो गया कॉट डी, ठीक है बच्चों। अब देखिए जितना भी कॉट है तो सबको आप टेन में बदल दीजिए, तो माइनस 1 बाई टेन ए, 1 बाई टेन बी, और ये टेन सी, ठीक है, और ये हो गया 1 बाई टेन डी। चलो टेन डी को इधर भेजो और टेन ए टेन बी उस साइड चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ हो गया माइनस टेन डी और इधर हो गया टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। चलो बच्चों माइनस टेन डी उधर चला गया यानी टेन ए इंटू टेन बी
इंटू टेन सी प्लस टेन डी इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो सीख गए। इस पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू है n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। हाँ, पकड़ में आया बच्चों? देखो तो 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ऐसा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो पहले बच्चों आप ट्राई कीजिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि 1 प्लस एन है यानी 1 न्यूमरेटर में होगा तब, और n किस में होगा? डिनोमिनेटर में। देखो a बाई बी को हम क्या लिखते हैं? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो 1 प्लस एन है यानी 1 न्यूमरेटर में होगा और n किस में होगा? डिनोमिनेटर में। तो हम लोग करते क्या है, देखो साइन थीटा को इधर भेज दोगे तो यहाँ 1 n इधर आ गया, तो 1 बाई एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब देखिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कीजिए। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो बच्चों, तो 1 में n ऐड कर दीजिए, 1 में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इतना तो आ गया हमारा। अब इधर साइन, ये साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, उसमें ऐड कर दीजिए साइन थीटा, और फिर साइन थीटा प्लस 2 अल्फा में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा थीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बाई 2 यानी अल्फा। फिर साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, देखो 2 से 2 कट गया। देखिए 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये देखो थीटा थीटा 2 थीटा 2 अल्फा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और नीचे हो गया कॉस थीटा प्लस अल्फा। चलो अच्छा, ये हो गया कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा को 1 बाई टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। चलिए चलो बच्चों, टेन अल्फा को इधर ले आओ, टेन अल्फा को इस साइड ले आइए, और साइन बाई कॉस हो गया टेन। यही प्रूफ करना था बच्चों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा प्लस अल्फा, टेन थीटा प्लस अल्फा, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। क्लियर है? तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्वेश्चन देख करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, 1 प्लस एन और नीचे 1 माइनस एन। ठीक है, आइडिया आपको मिल जाएगा। इसको नोट करो बच्चों। चलो बच्चों, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, प्रूफ करना है कि ये इसका ये वैल्यू होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, बैठा दीजिए इस पर। तो साइन a प्लस बी 6x 4x 10x
इंटू साइन ए माइनस बी, 6x माइनस 4x 2x, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चों, आप लोग का DPP 3 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आगे का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक अच्छे से पढ़िए, सब खूब अच्छे से बनाओ। प्रॉब्लम आप लोग व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है, खूब मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।